मगर मामा अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा। मामा। हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जबकि अभी तो मतीन भाई से भी बात करना है, क्योंकि राबिया भाभी का तो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं मतीन भाई को मना लूंगी और मतीन भाई राबिया भाभी को राजी कर लेंगे। उन्हें राजी करना ही होगा। आखिर खून हो तुम उनका, उनके सगे भाई की औलाद। मामा मैं मतीन अंकल के घर कैसे रह सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो आप सब जानती हो बेटा, और इसीलिए परेशान भी बहुत हूं। मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मतीन भाई के घर ही जाके रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इशारों कनाइयों में मतीन भाई को ये बात समझा दूं, ताकि तुम्हें वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर मामा बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। 1 ही महीने की तो बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे 1 ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई बंदोबस्त होगा और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मतीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। मगर मामा मैं उनके घर नहीं रह सकती। तुम बड़ी हो, समझ सकती हो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मतीन भाई के घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? मम्मी आप कहाँ चली गई हैं? पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती मम्मी। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले मम्मी। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी इमरान। हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। आपी
आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं फिर भी आपको फ़ोन करता रहूँगा। नेहा रेडी? मुझे वापस आकर सामान के सिलसिले में 2-3 चक्कर भी लगाने हैं। नेहा बेटा, जल्दी कर लो, देर हो रही है। नेहा, ये लो बेटा। मामा, मामा मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। मामा मैं वहां पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मामा, मामा प्लीज, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं इमरान रेहान और आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मामा मुझे वहां पे मत लेके जाए प्लीज। नेहा, नेहा हौसला रखो ना बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, मजबूरी है। जो ही घर का इंतजाम होगा मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मामा आपको पता है ना वो आपने मेरे साथ क्या किया था। मामा वो शैतान है, वो दरिंदा है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी मामा, मामा मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मामा प्लीज, प्लीज मामा मुझे नहीं जाना मामा प्लीज। प्लीज नेहा, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, सिवाय इसके कि तुम्हें भी अजियत हो और मुझे भी। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं मजबूर हूँ। तुम हौसला रखो बेटा और अपने आप को संभालो। मैंने कहा ना, मैं मतीन भाई को इशारों में समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और फिर मैं वहाँ आती जाती रहूंगी ना, हमारा फ़ोन पे भी तो राब्ता रहेगा। हौसला करो बेटा, ये ज़िंदगी का इम्तिहान ही सही, मगर इस इम्तिहान से हमें गुजरना तो है ना। हौसला, चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे रमा, तुम बैठो बैठो बैठो। अरे नेहा बेटा, आओ 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 बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो बेटा बैठो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे शायद जरा 2 कप चाय तो मंगाना जल्दी से। मतीन भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है?
असल में मैं आपके पास इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बोलो रमा, खैरियत तो है? खैरियत तो खैर नहीं है, बस आप पर एक जिम्मेदारी डालनी थी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मतीन भाई, वो मालिक मकान घर खाली करा रहा है और अब आज के आज ही घर खाली करना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा घर लेकर ही शिफ्ट हो सकूं। लिहाजा मैं, रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एहसान भाई के घर में रह रही हूँ और कोई छोटा मोटा घर लेकर शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आप नेहा को अपने पास ही रखें। ओ रमा, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर। जी, मैं जानती हूँ आपका घर भी बहुत छोटा है, मगर उस वक्त तक किसी न किसी तरह आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। एहसान भाई की तरफ नेहा किसी सूरत भी नहीं रह सकती। आप ही बताएं, जवान लड़की को आखिर किसके घर छोड़ूं? आपके मरहूम भाई की बेटी है, इज्जत है आप लोगों की। आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है रमा, तुम फिक्र ना करो, कोई बात नहीं है। तुमने ठीक कहा। नेहा आखिर मेरा खून है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रख लूंगा इसे। हे? ये क्या कर रहे हो? पागल हो? इतनी महंगी चीज। देखो रमा, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये बता रही हूं, इस छोटे वाले को जरा कंट्रोल में रखना। ये मेरा इतना महंगा वाज है, मैंने 1000 यूरो का लिया था पेरिस से। अगर ये टूट जाता तो किसका नुकसान होना था? मेरा? इसका तो कुछ नहीं जाता ना। फिर से बता रही हूं, याद रखना, इसको कंट्रोल करके रखो तुम। ऊपर चली जाओ, तुम लोगों का कमरा ऊपर है, तैयार है, जाओ। मामा, हम तीनों यहाँ कैसे सोएंगे? मैं भी यही हैरान हूँ। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। रमा, वो मुझे जरा एक डिनर पे जाना है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि ये छोटू जो है तुम्हारा, इसको जरा कंट्रोल में रखना। जगह जगह मेरे घर में बहुत महंगी, बहुत खूबसूरत चीजें हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई चीज टूट जाए। जी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड रमा। जी बिल्कुल, इट्स ओके। भाभी, मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल जब मैं आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। इनफैक्ट हम तीनों इस पे पूरे नहीं आ सकते।
हाँ वो दरअसल अदनान के कमरे में मैंने भेज दी है। उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उसका बेड बहुत छोटा था, उसे ज़रा बड़ा बेड चाहिए था। तुम ऐसा करना कि मैट्रेसेस पड़ी हैं बाहर, मैट्रेस डाल लेना ज़मीन पे, और अगर चाहो तो बच्चे सोफे पे भी सो सकते हैं। हाँ, आई एम गेटिंग लेट, तो फिर मैं जा रही हूँ, ज़रा ध्यान रखना। मम्मा सोफे पे कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, बस दुआ करो अल्लाह हमारी मुसीबत के दिन जल्दी काट दे। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुल्ताना? जी मैं ठीक हूँ। बाजी किधर है? वो जी अपने कमरे में टीवी देख रही हैं। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ आओ, शाबाश, आ जाओ। आ गए तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ। इतना मजा आ रहा है, इतने मजे की किस्त है ना, मैं क्या बताऊं। आज तो जो पूजा के साथ करण ने किया है वो देखने वाला है, और विशाल तो इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। आज राबिया वो है क्या है, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। राबिया वो देखो नेहा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राबिया वो मैं क्या है, अब बोलो, क्या छाले पड़ गए मुंह में, बात करो। मैं ये बताना चाह रहा था कि वो मालिक मकान ने ना रमा भाभी का मकान खाली करा लिया है। तो ये कौन सी बड़ी खबर है, ये तो होना ही था भाई, किराए का घर था, आखिर मालिक मकान को किराया ना मिले तो खाली तो कराएगा ही, और किराया देने वाला तो बेचारा जमीन के नीचे चला गया, तो ये तो होना ही था। आप रमा और बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं। अरे तो मुश्किल में तो होना ही था भाई, और वैसे इस सारी मुश्किल की जिम्मेदार रमा खुद है। 1000 बार समझाया कि दिखावा ठीक नहीं है, पर दिखावे के शौक ने उसको तो पागल कर दिया। बुरा ना मानना बेटी, तुम भी कहोगी कि मेरी माँ की पीठ पीछे बुराई कर रही है। मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे बात करने की। खैर से तुम्हारे अब्बा जब जिंदा थे तब भी कहा था उनसे कि भाई जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, पर कहाँ, तुम्हारी माँ कहाँ सुनती। ये किराए के घर, किस्तों की गाड़ियाँ, किस्तों के फर्नीचर, इनमें जिंदगी नहीं गुजरती, मगर कहाँ सुनने वाली। अब हमें देख लो, हमारा घर चाहे छोटा है पर है तो अपना, कोई निकाल नहीं सकता यहाँ से। किराए के घरों का यही हाल होना था तो हो गया। और नादिया, उसकी रिस्क करने की जरूरत क्या थी भाई, वो ठहरी बिजनेसमैन की बीवी, और मुइन किसी की नौकरी करने वाले, ये हाल तो होना ही था। राबिया, राबिया तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इससे ऐसी बातें कर रही हो? अरे पता है मुझे बच्ची है तो क्या हुआ, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो कर नहीं रही, और वैसे भी इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये वो हरकतें ना करे जो उसकी अम्मा ने की हैं, समझ ले जरा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कोई गलत बात कर रही हो। मैं तो ये कह रहा था कि बच्ची आई है, बहुत परेशान है इस वक्त। तो मैं क्या करूं, मैं इसको परेशान कर रही हूँ, मेरा कसूर है? अकल की बात ही कर रही हूँ ना, कोई गलत बात तो बता नहीं रही मैं। हाँ वो तो ठीक है राबिया, वो बस वो जरा मेरी एक बात सुन लेना। क्या है, यही बोल दो ना, अब क्या करूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जरा बाहर आकर अकेले में सुन लेना। पता नहीं तुम्हें ये सस्पेंस फैलाने की क्यों आदत है, यही बता दो। चलो, क्या कहना है? लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही
शोर मचाऊंगी। हटो। देखो नेहा, उस दिन जो भी कुछ हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए हो अपने घर में? वो नहीं, मैं नहीं उठा कर लाया हूँ। अच्छा, तो वो खुद चल कर आ गई है कि मुझे रख लो अपने घर में? वो रमा भाभी साथ लेकर आई हैं। अरे तो वहाँ क्यों नहीं रखती रमा अपने साथ, अपने भाई के घर में, जहाँ खुद रह रही है बच्चों के साथ? वो देखो, वो रमा भाभी कह रही थी कि वहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है, रखा नहीं नादिया ने साफ साफ इनकार कर दिया होगा। अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं। इतने बड़े जहाज जैसे घर में जगह नहीं तो यहाँ मेरे 2 कमरे के दड़बे में जगह होगी? आई बड़ी, ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रख सकती। मैं कह रही हूँ पहुँचाओ इसे इसी वक्त रमा के भाई के घर में। बड़े आए दर्दमंद दिल रखने वाले, अपने रहने को जगह नहीं और महारानी को ले आए। अरे मैं पूछती हूँ, रमा ने हमारे साथ कौन सी अच्छी की है जो हम उसका बोझ अपने सर पे रखें? राबिया प्लीज आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए, कहीं वो सुन ना ले। ये डर डर की आदत है तुम्हारे रहने की। मैं नहीं डरती किसी से, ना किसी का दिया खाती हूँ और ना किसी के कहने से आवाज धीमी करती हूँ। और वैसे भी मान लिया कि हमारा घर छोटा है, एहसान और मुइन जैसा नहीं, लेकिन अपना तो है ना। और ये तो बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे भाई मुइन ने अपनी बीवी के दिखावे और ऐशियों पे हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च किया। कभी ख्याल आया कि भाभी के लिए एक लॉन का सूट ही ले जाऊं? देखो राबिया प्लीज ऐसा मत कहो। मुइन हम सबसे बहुत मोहब्बत करता था। देखो 2-3 दफ़ा तो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए उससे कर्ज भी लिया, उसने कभी वापसी का तकाजा नहीं किया। और तुम्हें याद है जब वो लंदन गया था तो तुम्हारे और वहाब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। भाई कौन करता है ये सब कुछ ऐसे? देखो सच्ची बात तो ये है कि मुइन हम सब के लिए जितना कुछ करता था ना, ऐसा कोई नहीं करता। अरे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जानती हूँ जो लंदन से चीजें लाए थे, बस चुप ही रहो। मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब्बा अम्मा जिंदा थे, तुमने कहा कि अम्मा हमारे साथ नहीं रहेगी, मैंने उसे मुइन के साथ कर दिया। और अब्बा के साथ भी वही हुआ, और फिर अब्बा भी नहीं रहे। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है राबिया। बोलो क्या गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा आगे बात करो। देखो राबिया, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे जिद नहीं की। इस घर में हमेशा वही हुआ जो तुमने चाहा। आज भी मैं तुम्हारे साथ जिद नहीं कर रहा, बस एक गुजारिश है। वो मेरा खून है राबिया, मेरे मरहूम भाई की बेटी है वो। रह लेने दो से, और फिर 1 महीने की तो बात है, रमा भाभी अपना घर ले लेगी, फिर वो चली जाएगी यहाँ से। कहाँ से हो जाएगा अपना घर इतनी जल्दी? देखो उन्हें जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, फिर वो कुछ छोटा सा अपना किराए का घर ले लेंगी। और अगर नौकरी ना मिली और ना मिला अपना घर तो? हो जाएगा राबिया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो अगर नहीं हुआ तो ये महारानी यहीं बैठी रहेगी हमारे सर पे? बोलो, जवाब दो। अच्छा देखो, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो 1 महीने के बाद मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, जहां भी रहे, लेकिन यहां नहीं रहेगी।